पेट्रोलियम को डिस्कस करेंगे। तो पेट्रोलियम का जब रिफाइनिंग करते हैं तो वी गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स। तो एक्चुअली क्रूड ऑयल बोला जाता है, पेट्रोलियम नहीं बोला जाता है। ठीक है, रिफाइनिंग ऑफ क्रूड ऑयल बेसिकली होता है। ये ब्लैक कलर का ऑयल होगा और वो क्रूड ऑयल कहा जाएगा। अब मुझे ये बताइए, व्हाट आर द 4 प्रोडक्ट दैट वी ऑब्टेन, 4 मेजर प्रोडक्ट जो हम लोगों को रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम से मिलता है। सर केरोसिन, डीजल, ठीक है, और पैराफिन वैक्स, ठीक है, और सर पेट्रोल, लिगेन हाँ, ऑयल, सर लिक्विड पेट्रोल एंड नेचुरल गैस, सर ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, सर लुब्रिकेटिंग ऑयल, और बताइए। हम्म, सर पेट्रोल एंड डीजल, ठीक है, चलिए। सबसे पहला बेटा एनसीईआरटी के ऑर्डर में फॉलो लिखेंगे एलपीजी। ठीक है, एनसीईआरटी का ऑर्डर फॉलो करेंगे, उसी ऑर्डर में लिखेंगे तो बेटर है। एलपीजी, this is the first component that is obtained from refining of petroleum. LPG. Then comes gasoline या gasoline. हेलो, ध्यान से सुनिएगा। और पेट्रोल। सर क्या लिखे हैं ये वाला? गैसोलीन बेटा, हम लोग इंडिया में पेट्रोल बोलते हैं, बाहर ही लोग गैसोलीन बोलते हैं। ठीक है, बाहर गैसोलीन बोला था, बाहर मतलब अब्रॉड में, यूएस वगैरह में इसको हम लोग गैसोलीन बोलते हैं। एलपीजी, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन एंड बिटुमेन। Let's say there are 2 liquid A and liquid B, or let's say there are multiple liquids. There are multiple liquid. This container has multiple liquid. Liquid A, liquid B, liquid C. Let's say I am heating this mixture of liquid. इसको हीट कर दिए। My question is which component, देखो इसके हम लोग बोलेंगे 3 कंपोनेंट है। जितने भी लोग मिक्सचर होते हैं ना, मान लेते हैं कि 3 लोग एक साथ है तो बोलेंगे दिस लिक्विड मिक्सचर हैज 3 कंपोनेंट। कंपोनेंट
A component B and component C. My question is, if I am heating this mixture, then which component will evaporate first या will boil first? कौन सा component सबसे पहले वेपराइज करेगा? सर वाटर. मैंने बेटा A, B and C बताया, water तो बताया ही नहीं Sir, है. the component which will have low ignition point. Low Ignition point. ignition point नहीं बेटा, boiling point. Let's say A boils at 80 degrees Celsius, B boils at 200 degrees Celsius, and C boils at 50 degrees Celsius. So my question is, which liquid will evaporate first? Sir, C. सर सी. इसमें किसी को डाउट नहीं है बेटा, सबको क्लियर है, C सबसे पहले सेपरेट करेगा. हम लोग डिस्टिलेशन में डिस्कस भी किए थे. नेक्स्ट माय क्वेश्चन इज, out of A, B and C, which will have maximum density? Out of A, B and C, which will have maximum density? सर बी. और किसी को बेटा बताना है कुछ? किसी और को ट्राई करना है? बी किसने बोला था? निशिता ने बोला था बेटा. नो सर हो जा तो. ओके, नाम तो बेटा आपका यूजर नेम तो कुछ और आ रहा है. ठीक है, बी विल बी करेक्ट आंसर. आपको ध्यान रखना है, जनरल ट्रेंड है, ऑलवेज फॉलो नहीं होगा. ठीक है, एक जनरल ट्रेंड वाली बात है. जनरल ट्रेंड इज more is the density of liquid, more is the boiling point. More is the density of liquid, more is the boiling point. Since this has maximum boiling point, so this liquid will have maximum density. This liquid will have maximum density. Now, इनमें से सबसे लीस्ट डेंसिटी एलपीजी का है, बिकॉज दिस इज गैस एंड दीज ऑल आर लिक्विड. ये गैस है बेटा, ये क्या है? लिक्विड है. ये क्या है बेटा? Liquid. Liquid. लिक्विड. Liquid. Liquid. पैराफिन. सर सॉलिड. पैराफिन बेटा वैक्स को बोलते हैं, वैक्स का दूसरा नाम है पैराफिन. ठीक है, दिस इज व्हाट? Solid. Solid. एंड दिस इज आल्सो Solid. Solid. तो lightest या least density is this and heaviest is this. Now why this is lightest and why this is heaviest? First of all, we need to understand this is made up of carbon, this is made up of carbon, this is made up of carbon, 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 carbon. All are made up of carbon. So all of them are made up of carbon. So why LPG is less dense and why bitumen is more dense? Any idea beta? सर एलपीजी में कम कार्बन कंटेंट होता होगा, मतलब कार्बन होता होगा लेकिन कम अमाउंट में. Perfect. LPG will have number of carbon atoms and bitumen maximum number of carbon atoms. Normally LPG have
carbon atoms between 1 to 4. Normally, LPG will have carbon atoms between 1 to 4, whereas bitumen will have atoms approximately 20 upwards, more 20-25 atoms per molecule. As number of carbon atom molecule increases, density of Excuse me, sir. हाँ बोलिए बेटा। सर आप क्या कुछ लिख रहे हैं? नहीं नहीं मैं बोल रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा क्या आपको? हाँ सर, वही पूछ क्योंकि वीडियो फ्रीज हो गया नहीं इसीलिए। नहीं वीडियो ऑन है बेटा, वीडियो ऑन है, ठीक है। ओके सर। मैं जो बता रहा हूँ, जो बोले सबको सुनाई दिया ना? पास बहुत यस कट सर। कट के आ रहा है। अच्छा कट कट के आ रहा था, एक मिनट में वायर को थोड़ा लंबा कर दूं। सर आपने बिटुमिन में कितना बोला था? क्या बेटा? बिटुमिन का कार्बन कंटेंट? बिटुमिन में बेटा 20-25 अपवर्ड, मोर देन 20-25 होता है, ठीक है। ये एग्जैक्ट नंबर आपको ध्यान नहीं रखना है बेटा, ठीक है, इसके लिए परेशान नहीं होना है। इन जनरल आपको एक रेंज याद रखना है, ठीक है। अब ये आपसे नहीं पूछेगा बिटुमिन में कितना कार्बन एटम, आपको समझने के लिए कि 25 होगा, 28 होगा, 29 होगा। देखो ये भी बेटा डिफर करता है। डिफर कैसे करता है समझिए। इंडिया में एक कोल माइंस है, राजस्थान में कोल माइंस है लेट से, और एक कर्नाटक में कोल माइंस है, एक रानीगंज में कोल माइंस है। तीनों का कोल इक्वल क्वालिटी का नहीं हो सकता है। सिमिलरली हर जगह जो बिटुमेन निकल रहा है, लेट्स से एक बिटुमेन बॉम्बे हाई से निकाला गया और एक बिटुमेन असम के माइन से निकाला गया या फील्ड से निकाला गया। So both bitumen will not have exactly same quality. Quality will be slightly different. तो कार्बन के नंबर भी थोड़े बहुत डिफर करेंगे। तो रेंज होता है मोर देन 20, मोर देन 25, ऐसे करके रेंज में हम लोग को ध्यान रखना है। बट इतना भी समझिए, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एलपीजी में होता है और मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बिटुमेन में होता है। ये आपके समझने के लिए है बेटा, ये आपको याद, नंबर याद नहीं रखना है, ठीक है। नंबर एग्जैक्टली आपको याद नहीं रखना है। ठीक है, यहाँ हम लोग को लिखना है गैस बिटुमेन बेटा सॉलिड होता है, ठीक है। इसको हीट करके हम लोग लिक्विड बनाते हैं और फिर इस लिक्विड का यूज हम लोग रोड बनाने के लिए करते हैं। सर हम्म, सर हम लोग का एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है कि पहले कोल्टर यूज होता था रोड को मेटल करने के लिए, बिल्कुल बट फिर बिल्कुल। हाँ सर, फिर बाद में बिटुमेन यूज हुआ, तो सर उसका क्या एडवांटेज है, मतलब कोल्टर के ऊपर? बेटा कोल टार जो है ना, एक तो लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है। कोल टार जो होता है उसका अमाउंट लिमिटेड क्वांटिटी में, लिमिटेड क्वांटिटी का मींस availability of bitumen is much more compared to coal tar. बिटुमेन का अमाउंट फैक्ट जो रिफाइनरी वगैरह होता है ना, जामनगर में है ना रिलायंस का रिफाइनरी, वो अकेले इतना बिटुमेन प्रोड्यूस करता है जैसे पूरे इंडिया के रोड बन जाएंगे, ठीक है। अब कोल टार थोड़ा कम प्रोड्यूस होता है, कोल से कितना ही कोल टार निकलता है, बहुत कम निकलता है। सेकेंड थिंग इज कोल टार निकालने के लिए आपको खर्च ज्यादा करना पड़ता है, तो कोल टार मोर एक्सपेंसिव होगा, बिटुमेन लेस एक्सपेंसिव होगा। इस कारण से लोग बिटुमेन प्रेफर करते हैं। और कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि रोड जो है बिटुमेन से स्ट्रॉन्गर हो जाएगा और कोल टार से वीकर हो जाएगा, उसमें कोई खास फर्क नहीं आना है। ठीक है बेटा, और बताइए बेटा किसी को डाउट?
नेक्स्ट, अब हम लोग को इनका यूज पता होता है बेटा, फिर भी लिख लीजिए। एलपीजी का यूज कहाँ होता है बेटा? सर सिलेंडर। सर गैस सर सिलेंडर्स में। बेटा गैस सिलेंडर। सर नहीं, फ्यूल फॉर used as fuel at homes and industries। ठीक है बेटा, इसको हम लोग खाना पकाने के लिए यूज करते हैं ना एलपीजी को। एलपीजी का सिलेंडर पता है बहुत जगह यूज होता है, घर में खाना पकाने के लिए होता है, इंडस्ट्री में यूज होता है, और कहाँ यूज होता है एलपीजी का सिलेंडर बताइए तो। और बताइए। सर पिच को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। पिच को स्ट्रांग मतलब? मतलब सर जब हम लोग के घर के ऊपर पिच दिया जाता है जाते रूफ ना फटे, तब देखते हैं एलपीजी सिलेंडर से ये देता है। नहीं तो, ऐसा है क्या? नहीं तो, यस सर। नहीं नहीं, एलपीजी सिलेंडर को क्या मतलब उससे हीट करते हैं क्या? हाँ सर, उससे फ्लेम निकालते हैं। फ्लेम से क्या करते हैं? फ्लेम पूरा रूफ में ऐसे देते रहते हैं। ये तो मैं नहीं जानता। एनीवेज, बट उसको हीटिंग के लिए यूज करते हैं ना, टू हीट द सरफेस ना। यस सर। हाँ, तो चलो एक पर्पस हो गया फॉर हीटिंग, एक और पर्पस बताइए। एक और पर्पस बताइए अपार्ट फ्रॉम हीटिंग। एक हो गया यूज एज अ हीटिंग सोर्स या फॉर हीटिंग। हीटिंग हो सकता है फॉर कुकिंग, फॉर एनी अदर, हो सकता है मान लीजिए फॉर वेल्डिंग एंड ऑल दोस थिंग्स। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम हीटिंग, बोलिए 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 बेटा, क्या? सोचिए सोचिए। सर ब्रिक्स और टाइल्स का मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज होता है। ब्रिक्स और टायर्स का मैन्युफैक्चरिंग के लिए? नहीं तो, मतलब वैसा कोई यूज नहीं है। ब्रिक्स का मैन्युफैक्चरिंग के लिए एलपीजी नहीं यूज होता है। देखो बेटा, जो ईंटें बनती है ना, ईंटों का भट्टा होता है, नाम सुने? ईंट भट्टा पहले बोलते थे। ईंटों का हाँ भट्टा सर। होना मतलब जिसके पास ईंट का भट्टा हुआ करता था ना, वो बिग शॉट हुआ करता था, मतलब काफी पैसे वाला हुआ करता था पहले। आज के डेट में उतना पैसे हाँ वाला सर, नहीं है। वो वही ईंट का सर प्रोडक्शन के लिए भट्टा यूज होता क्या है होता एलपीजी। है? ईंट का भट्टा क्या होता है? सर जहाँ ईंट को बनाया जाता है मतलब। बेटा इसमें जो ब्रिक्स होते हैं ना वो बनते हैं। हाँ सर। देखा था। ठीक है, देखिए एक जो यूज होता है एलपीजी का, वो कार चलाने के यूज होता है। कार, पहले जो कार होता था ना, जब सीएनजी नहीं आया, सीएनजी था बट सीएनजी महंगा होता था, एलपीजी के सिलेंडर सस्ते होते थे, सब्सिडी से घर में सर बैकअप जनरेटर में भी डाला जाता है। हाँ, तो वो जनरेटर में, हाँ वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। और कार चलाने के लिए भी एलपीजी का सिलेंडर का यूज होता था। लोग सीएनजी का सिलेंडर नहीं करते थे, एलपीजी लगा देते थे और एलपीजी से ही कार चलाया करते थे, क्योंकि एलपीजी चीपर होता है। एलपीजी में सब्सिडी मिलता है, तो गवर्नमेंट जो है खाना बनाने के लिए देती थी, लोग उससे कार चलाया करते थे। बट अब धीरे 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 आप देखेंगे दिल्ली वगैरह में कहीं कहीं अभी भी एलपीजी से कार चलती है, बट दोज आर इलीगल। ठीक है, वो सही चीज नहीं है। नेक्स्ट, एलपीजी का यूज होता है बेटा एक जगह गीजर में। एलपीजी, आप लोग अब गीजर देखे ना, पानी गर्म करने के लिए बाथरूम में लगाया जाता है। यस सर। यस सर। एक जो एलपीजी का गीजर भी आता है, गीजर नॉर्मली हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चलाते हैं, बट दिल्ली वगैरह के साइड में
एलपीजी गीजर भी मिलता है, मींस उसमें आप इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं कीजिएगा, ये एलपीजी सिलेंडर लगा दीजिएगा तो पानी गर्म हो जाता है, और वो गीजर टाइप ही क्लोज्ड होता है, उसमें लोग पानी गर्म करते हैं। ठीक है, सेकेंड यूज एलपीजी का हाँ ये। सर, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम रहता है वहाँ पे यूज होता है। हाँ बट बहुत लोग ऐसे भी लगाते हैं बेटा, बट ऐसे समझिए ना बात को, पहले एलपीजी सिलेंडर सस्ता हुआ करता था, 250-300 रुपए का आता था। अब क्या है, गवर्नमेंट ने सब्सिडी इससे धीरे धीरे कम कर दिया है, तो अब लोग ये वाले आइटम नहीं खरीद रहे हैं, या ये वाले मतलब चीजें नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल एलपीजी से कोई गाड़ी नहीं चला रहा है, वरना दिल्ली में एक समय ऐसा था ना, स्कूल की जितनी वैन होती है ना, जो ओमनी वगैरह चलती है, वो सब के सब एलपीजी पे चलते थे, सब के सब एलपीजी पे चलते थे। और आप कभी कभी सुनते हैं, न्यूज में आता होगा कि खड़ी कार को आग लग गया, कार में चलते चलते आग लग गई। बेटा ये कार में चलते चलते जो आग लग जाती है ना, ये मोस्ट ऑफ द केसेस में होता क्या है कि ये लोग एलपीजी से चलाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब एलपीजी से कार चलाने के लिए मतलब एलपीजी उसके लिए डिजाइन नहीं है, तो इसीलिए कितनी बार कार जो होता है मैल फंक्शन कर जाता है और उसमें आग लग जाती है। सेकंड एलपीजी का एक और जो आपको मैं बता रहा हूँ, 2 सिलेंडर होते हैं, एक बड़ा वाला सिलेंडर होता है और एक बहुत छोटा वाला सिलेंडर होता है, जो मतलब मार्केट में आप देखेंगे छोटा वाला एकदम, मान लीजिए कि ये बड़ा वाला सिलेंडर है, ये बड़ा वाला सिलेंडर है, एक छोटा वाला सिलेंडर इतना छोटा आएगा। ठीक है, इतना छोटा एक सिलेंडर होता है, वो कौन यूज करता है पता है आपको? वो लोग हॉस्टल में लोग यूज करते हैं। मान लीजिए आप घर के बाहर गए तो खाना वाना बनाना है, तो एक छोटा सा सिलेंडर होता है, हार्डली। सर हाँ बोलिए बेटा। सर बी में जो आप 200 डिग्री सेल्सियस के बाद क्या लिखा है क्या बेटा? सर? रेड रेड पेन से बी के बाद सर कोने में है एकदम। हाँ बी के बाद क्या बेटा? हाँ सर वो सर। हाँ क्या? सर वो क्या लिखा है? मैक्सिमम बेटा, आप लेट आए हैं क्या? नहीं तो नहीं सर अभी लेट आया हो। हाँ अच्छा, इसलिए दिस इज मैक्सिमम डेंसिटी बेटा। ठीक है, चलिए, मैक्सिमम डेंसिटी। अच्छा आप सुनिए बेटा, ये वाला मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ये वाला बेटा कभी भी यूज नहीं करना है। आप लोग बड़े हो जाएंगे, कभी हॉस्टल वगैरह में जाएंगे या कभी बाहर जॉब वॉब करेंगे, ये छोटा वाला सिलेंडर कभी भी यूज मत कीजिएगा। दिस इज हाईली डेंजरस, दिस इज हाईली डेंजरस। आप सुनते हैं ना कि सिलेंडर फटने से ये हो गया, सिलेंडर फटने से वो हो गया न्यूज में, बेटा ये Yes. नहीं फटता है, ये फटता है, और लोग बेचारे इसको बदनाम कर देते हैं। देखो ये भी फटता है कभी कभार, बट मोस्ट ऑफ द रीजन ये छोटा वाला होता है, बिकॉज वो कोई भी, आप भी अपने घर के पीछे एक फैक्ट्री लगा लोगे, ये बनाकर बेचना स्टार्ट कर दोगे, इस पे आईएसआई का मार्क नहीं रहता है। अब हाँ, कोई कंपनी आईएसआई का मार्क बनाती है तो अच्छी बात है, बट नॉर्मली जो मार्केट में मिलता है ये वाला मिलता है, और ये नहीं खरीदना है। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट बेटा, पेट्रोल हम लोग को मालूम है। देखो गैसोलीन पेट्रोल एक ही चीज है। पेट्रोल इज यूज्ड एज Sir, fuel for automobiles. फ्यूल इन ऑटोमोबाइल, मोटर फ्यूल। फॉर मोटर फ्यूल, ऑटोमोबाइल्स। बहुत बढ़िया, ऑटोमोबाइल्स। ठीक है, नेक्स्ट आएगा बेटा केरोसिन। ठीक है, नेक्स्ट इज केरोसिन। पेट्रोल के और भी यूज है बेटा, एज सॉल्वेंट, एज सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग। एज सॉल्वेंट, हाँ परफेक्ट, फॉर ड्राई क्लीनिंग। बेटा ये जितने भी ड्राई क्लीनर्स होते हैं ना, वो पेट्रोल यूज करते हैं। ठीक है, पेट्रोल यूज करते हैं, पेट्रोल से धोते हैं। आप समझिए सर पेट्रोल को, फ्यूल फॉर ऑटोमोबाइल और क्या लिखें? और एज सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग, एज फ्यूल इन ऑटोमोबाइल मोबाइल एंड एज सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग। अब समझिए ड्राई क्लीनिंग में पेट्रोल केरोसिन क्यों यूज होता है? पेट्रोल क्यों, केरोसिन भी यूज कर सकते हैं, पेट्रोल भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, केरोसिन थोड़ा मार्क छोड़ देता है, पेट्रोल आपको कोई भी मतलब स्टेन नहीं छोड़ेगा।
अब समझिए कि पेट्रोल क्यों यूज करते हैं, समझिए बात को। जो भी आपके डर्ट होते हैं या स्टेन होते हैं, ठीक है, जो भी डर्ट होते हैं, स्टेन होते हैं, वो सब बेटा पानी में डिजॉल्व करते हैं, ठीक है, लेट्स से। बट फॉर एग्जांपल आप समझिए आपने ग्रीस को टच कर दिया, अब ग्रीस जो होगा उसको आप पानी से कितना भी धुल लीजिए वो साफ नहीं होगा, बिकॉज ग्रीस एंड वाटर दे आर इनसॉल्युबल, ग्रीस एंड वाटर आर इनसॉल्युबल। सेकेंड, आप घर में खाना बनाए, खाना बनाने के बाद आप उस प्लेट को, उस कढ़ाई को, ठीक है, कुकिंग यूटेंसिल्स को आप उससे धुलिए, पानी से नहीं धुलेगा, बिकॉज ऑयल एंड वाटर दे आर इनसॉल्युबल, ऑयल एंड वाटर दे आर इनसॉल्युबल। इसीलिए हम लोग विम बार यूज करते हैं या और भी जो है बर्तन धोने का साबुन यूज करते हैं, ठीक है। उसी तरीके से जब ग्रीस आपका मान लेते हैं कि हाथों में आपने ग्रीस लगा लिया, उसको लाइफ बॉय वगैरह साबुन से धुलिएगा तो उतना अच्छे से नहीं धुलता है। उसके लिए आप एक काम कीजिए, सर्फ एक्सेल का जो सोप होता है ना, उससे धुल लीजिए हाथ, एकदम साफ हो जाएगा। द रीजन इज सर्फ एक्सेल, विम बार, these help water in dissolving oily substance। आपको ये ध्यान रखना है, water plus oil do not mix well। Then how do I dissolve oil in water? I will add something such as detergents. This detergents helps water in dissolving oil. Once oil is dissolved, then water will clean out oil from your cooking utensils or from your hand, ठीक है। नेक्स्ट, ड्राई क्लीनिंग में भी यही काम हो रहा है। ड्राई क्लीनिंग में हम लोग पेट्रोल यूज कर रहे हैं। The substances which do not dissolve in water will dissolve in petrol most of the time। लेट्स से कोई चीज वाटर में डिसॉल्व नहीं हुआ तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि वो आपका पेट्रोल में डिसॉल्व हो जाए, बहुत ज्यादा चांसेस है। फॉर एग्जांपल बेटा, थर्मोकॉल, थर्मोकॉल पानी में डिसॉल्व होता है बेटा? नो नो सर। चलिए आपको एक बात बता देते हैं, आपके फ्लोटर्स आजकल आते हैं ना बेटा, वो हवाई मतलब बहुत हल्का होता है पर बहुत मोटा होता है चप्पल, एक फ्लोटर्स पहचान रहे मैं किसको बोल रहा हूँ? समझ में नहीं आ रहा बोल क्या है। ठीक है, थर्मोकॉल टाइप चप्पल देखिए एक। नो सर। यस सर। थर्मोकॉल टाइप चप्पल देखिए बेटा, एक एकदम बहुत ज्यादा थिक होता है। ऐसे नहीं देखे आप लोग? कैसे दिखाए आपको? अच्छा ये तो समझ गए, थर्मोकॉल जानते हैं? यस सर। हाँ यस सर। मिल गया मिल गया मिल गया। हाँ ठीक है, सर चलिए तो मैं पोस्ट में तो वेटिंग रूम में है। नहीं नहीं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ बेटा, यहाँ देखिए, ठीक है, दिख रहा है ये वाला कॉर्नर में आपको? यस सर। यस ये सर। दिख रहा है? यस मार्केट में देखे ये वाला, मार्केट में देखे तो ये सब यस सर। इससे भी थिक होता है ना। ये वाला देख रहे कितना थिक है ये, समझ में आया? यस सर। ठीक है, अब यस समझिए सर। बात को, कभी भी गलती से इसको पेट्रोल मत दे दीजिएगा ना, डिजॉल्व हो जाएगा, समझे बात को। ये जो पेट्रोल होता है ना, उस पूरे स्लीपर्स को, आपके स्लीपर्स को पूरा डिजॉल्व कर जाएगा।
थर्माकोल डिजॉल्व्स कंप्लीटली इन पेट्रोल एंड केरोसिन। अब तुरंत डिजॉल्व नहीं होगा, नमक की तरह नहीं कि डाल दिया और डिजॉल्व हो गया। थर्माकोल को लीजिए, केरोसिन में डाल दीजिए और अगले दिन उसको देखिए थर्माकोल गायब हो गया होगा। नाउ दिस थर्माकोल डिजॉल्व इन केरोसिन विल बी एन एक्सेलेंट एडेसिव। बहुत अच्छा ग्लू बन जाएगा, बहुत अच्छा गम बन जाएगा। समझ में आया? यस यस सर। तो Yes, पेट्रोल, sir. gasoline, they will dissolve those substances which are insoluble in water generally. Most of the time petrol will dissolve what doesn't dissolve in water. ठीक है। नेक्स्ट, वो जो चप्पल आप देख रहे ना बेटा, कैरी बैग देखे बेटा, पेपर देखे बेटा, यस सर। पेपर में Yes, आग sir. लगाइए, पेपर में रेसिड्यू बचता है या नहीं बचता है आफ्टर कंबशन? आफ्टर पेपर बचता इज है। यस सर, Yes, बस sir. सर। बचेगा। ऐसा बता है। Yes, sir. कैरी बैग में आग लगाने के बाद रेसिड्यू, यस सर। कैरी बैग में अगर आपने उसको आग लगा दिया, विल वी हैव रेसिड्यू लेफ्ट? Yes. नो सर। यस यस अच्छा, यस सर। सर। अच्छा, विच विल हैव मोर रेसिड्यू लेफ्ट, पेपर और कैरी बैग? सर पेपर। सर पेपर। पेपर। अच्छा, Paper. वैक्स बेटा कोई पेपर। रेसिड्यू बचेगा? वैक्स में रेसिड्यू बचता है बेटा कुछ? सर वैक्स तो पूरा ही रहता है वैक्स पूरा? सर, मतलब वो तो गल सर के थोड़ा फिर से रेसिड्यू सॉलिड रहता हो है। जाता है। सर वो ठीक तो है, मोल्टन वैक्स टाइप ठीक गल है। के। अच्छा, क्या लगता है सर कुछ चला जाता है, ऊपर कुछ रह जाता है। अच्छा, थर्माकोल में रेसिड्यू, थर्माकोल को बेटा बर्न करेंगे, रेसिड्यू बचेगा? सर नहीं देखे। नहीं देखे है शायद नहीं सर। बेटा। वो जो आपने फ्लोटर्स देखा ना, उसको अगर आग लगा दीजिएगा ना, रेसिड्यू नहीं बचेगा। आप समझिए कैरी बैग एंड पेट्रोल, कैरी बैग एंड पेट्रोल, they are very much identical. Carry bag and wax, they are very much identical. They are very much identical means carry bag is mostly 99% carbon, petrol is again carbon, I mean carbon and hydrogen. Carry bag is 99% carbon hydrogen, LPG is 99% carbon hydrogen, gasoline is 99% carbon hydrogen, kerosene 99% carbon. All of these are only and only 99% carbon and hydrogen. इसीलिए बेटा कैरी बैग को जब आग लगाते हैं, बेटा उजान देखिएगा बेटा, आपका आवाज थोड़ा रहा। हाँ, कैरी बैग में जब हम लोग आग लगाते हैं तो रेसिड्यू ऑलमोस्ट नहीं बचता है, या अमाउंट ऑफ रेसिड्यू लेफ्ट इज वेरी 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 लेस, बिकॉज कैरी बैग और एलपीजी गैस में बेटा बहुत का डिफरेंस नहीं है। कैरी बैग्स एंड एलपीजी गैस मोर और लेस दे आर केमिकली वेरी मच सिमिलर। दिस also have carbon, carry bag also have carbon. Carry bag will have 1 lakh carbon atom, LPG gas will have 1 2 3 4 5 carbon atoms. Carry bag will have millions and millions of carbon atoms. यही डिफरेंस है इन चीजों में। तो पेट्रोल अगेन कार्बन एटम, और जो चीज पेट्रोल में डिजोल्व होता है केरोसिन में भी होता है, जो केरोसिन में होता है वो डीजल में भी होता है। ठीक है। लुब्रिकेटिंग ऑयल बहुत थिक हो जाता है, इसमें कुछ डिजोल्व नहीं होता है। पैराफिन वैक्स सॉलिड है, इसमें कुछ डिजोल्व होना नहीं है। बिटुमेन इज अगेन सॉलिड, इसमें कुछ डिजोल्व नहीं होता है। ठीक है। डिजोल्व करने के लिए हम लोग पेट्रोल एंड केरोसिन को मोस्टली यूज करते हैं। पेट्रोल और केरोसिन में अगर आपसे पूछा जाए, ये जनरल नॉलेज है बेटा, क्वेश्चन इज पेट्रोल के भी कार होता है, डीजल का भी कार होता है। एक बात को समझिए, पेट्रोल, kerosene and diesel, which gives us more energy? Let's say I am giving you one glass of petrol and one glass of diesel. What do you think? Which will provide us more energy? One glass of diesel or one glass of petrol? Sir, 1 glass of diesel.
Sir, One glass of diesel. petrol. Sir, this. Sir, 1 glass of diesel. So sir, petrol. Petrol. सर डीजल Sir, क्या petrol. लॉजिक है बेटा? Sir, petrol. बेटा हमेशा याद रखिएगा, which will have more mass, 1 glass of petrol or 1 glass of diesel? Which will be heavier, 1 glass of petrol or 1 glass of diesel? Sir, diesel. Sir, diesel. Sir, Sir, petrol. diesel. सर डीजल Sir, petrol. डीजल Sir, diesel. बेटा which has more density, अभी तो बताए, as we go from this to this, density Yes. Increases. increases. So petrol is less dense, diesel is more dense. Diesel 1 glass and petrol 1 glass. Diesel will have more energy compared to petrol. Means out of petrol, kerosene and diesel, this is a maximum energy, then this, then this. Petrol per glass या per liter will have least energy out of these three. इसमें किसी को डाउट? No, No, sir. sir. नो सर, No, sir. ठीक है बेटा। आप बस देखे, रोड पे बस चलती है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लॉकडाउन के पहले बस से ट्रैवल करते थे? Yes, sir. sir. Yes, sir. रेगुलर था आपने, मतलब पब्लिक बस से, स्कूल बस से नहीं बेटा, पब्लिक वाले बस से जो 5 रुपीज। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, ऐसा कभी हुआ है कि आप बस में बैठे हुए हो, कहीं जा रहे हो और बस वाला पेट्रोल पंप में अपना वो तेल भरवा रहा हो, मतलब ऑयल ले रहा हो, रिफिल करवा रहा हो? कभी हुआ Yes. आपके साथ? Yes, sir. Sir, school bus में भी हुआ है. स्कूल बस में नहीं हुआ, पब्लिक बस में हुआ है बेटा? Yes, sir. हुआ है. यस सर रेगुलर sir. होता है कि बहुत कम होता है? Sir, बहुत कम. बहुत कम बहुत कम. और बहुत रेयर ऑफ द बहुत रेयर? ऐसे बहुत ज्यादा आता है. बहुत ज्यादा होता है? सुनिए मैं आपको बताऊं, विद टाइम क्या हुआ है, हम लोग जब स्कूल जाते थे ना बस से, तो बसेस जो है अक्सर मतलब पेट्रोल पंप में फिल कराया करती थी। जब हम लोग, फिर होता क्या है कि मतलब आप अभी नॉर्मली पेट्रोल पंप में अगर बाइक वगैरह का भरवाने जाते हैं, बसेस आपको नहीं दिखती है पेट्रोल पंप में। इतनी सारी बसेस है बट पेट्रोल पंप में बसेस नहीं जाती है, बहुत कम बसेस जाती है पेट्रोल भरवाने के लिए। पहले से हम लोग के समय बहुत ज्यादा होता था। रीजन इज बसेस पेट्रोल पे अब चलती ही नहीं है। बसेस एक्चुअली बहुत पहले डीजल पे चला करती थी, ट्रक डीजल पे चलते हैं। हेवियर व्हीकल विल ऑलवेज रन ऑन डीजल। पेट्रोल पे छोटी मोटी कार चलती है। बसेस पहले डीजल पे चलती थी, बट डीजल भी आजकल वो लोग फिल नहीं करते हैं, आजकल वो लोग केरोसिन पे चलते हैं। अब अगेन केरोसिन पे क्यों चलते हैं, डीजल पे क्यों नहीं चलते? अगेन सिंपल रीजन, केरोसिन राशन दुकानों में सस्ता मिलता है और वो फिर उससे बस चलाते हैं। और आइडियली ये लीगल है या फिर इलीगल है? बेटा इलीगल है बेटा। केरोसिन का एक ही यूज है, सुनिए, केरोसिन से बहुत चीजें चलती है। फॉर एग्जांपल केरोसिन से जनरेटर भी चलता है। जनरेटर शुड अगेन रन ऑन डीजल, बट लोग केरोसिन इसलिए यूज करते, अगेन सस्ता है। केरोसिन इज चीपर, दैट्स व्हाई लोग डीजल की जगह केरोसिन यूज करते हैं। इनफैक्ट बहुत सारा ऑटो वगैरह आप देखिएगा, यहाँ आजकल नहीं होता, बंगाल साइड में, वो पहले की बात बता रहा, पहले बंगाल में भी होता था, आजकल नहीं होता है। बट आप उस तरफ बराकर के तरफ चले जाइएगा तो बहुत सारे ऑटो से आप देखेंगे व्हाइट कलर का स्मोक निकल रहा है। दैट इज Yes. बिकॉज दैट ऑटो इज रनिंग ऑन केरोसिन। ऑटो वाला केरोसिन पे गाड़ी चला रहा है। जो केरोसिन सस्ता होता है बिकॉज राशन से मिलता है, इस कारण से। ठीक है, तो ये भी एक इससे पोल्यूशन ज्यादा होता है डीजल से कंपैरिजन में या फिर कम होता है? बेटा देखो, लीस्ट पॉल्यूटिंग जो है पेट्रोल है, मोस्ट पॉल्यूटिंग डीजल है। हेवियर होता जाएगा, पॉल्यूशन बढ़ता जाएगा। एलपीजी इज लीस्ट पॉल्यूटिंग आउट ऑफ ऑल दिस। सीएनजी इज लीस्ट पॉल्यूटिंग out of all this will be least polluting, then this, then this, then this.
बट आइडियली ऑटो को तो पेट्रोल पे चलना था, ऑटो डीजल पे नहीं चलता है, ऑटो पेट्रोल पे चलता है या सीएनजी पे चलता है आजकल, ठीक है। तो पेट्रोल को उसने केरोसिन से सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट एक बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, लेट्स से डीजल का कार है, आपने उसे पेट्रोल फिल कर दिया, तो गाड़ी चलेगी या नहीं चलेगी, या फिर पेट्रोल में आपने डीजल फिल कर दिया। तो देखो थोड़ा डिफरेंस होता है दोनों कार में। पेट्रोल कार में अगर आपने डीजल फिल कर दिया है तो ठीक है, मतलब कुछ खास, मतलब गाड़ी को नुकसान होगा डेफिनेटली, आपका इंजन जो है प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा विद टाइम। विद टाइम के मतलब आधे घंटे में प्रॉब्लम आ जाएगी। इन पेट्रोल कार मैं डीजल ऐड कर दूं तो ठीक है, नुकसान होगा, लॉसेस होंगी। बट इन डीजल कार इफ आई फिल पेट्रोल, तो आप एक काम करो, गाड़ी को आप बेच दो, आपके पास सेकंड ऑप्शन नहीं बचेगा। पेट्रोल डीजल कार है, पेट्रोल नहीं डाल सकते हो आप, उसके बहुत अलग रीजन है, बिकॉज ऑफ लो इग्निशन, मतलब दोनों का बेटा इंजन अलग होता है, ठीक है। पेट्रोल में आपका चोक होता है, डीजल में आपका चोक नहीं होता है, ठीक है। तो अलग अलग रीजन है, बट याद रखिएगा जब कार वार लीजिएगा तो डीजल कार में गलती से भी पेट्रोल नहीं डालिएगा, ठीक है। सर एक बार ढल गया था। डल गया था तो फिर क्या किए थे? सर पेट्रोल निकाल दिए। अच्छा निकालनी है, चलिए मालूम तो चल गया था। देखिए अगर होता है ना, जैसे एक बार मेरे सामने हुआ था, उसने क्या किया था, करीबन 5 लीटर वो ले लिया था, पेट्रोल ले लिया था डीजल की जगह, सॉरी डीजल ले लिया था पेट्रोल की जगह। तो लास्ट में उसने क्या किया, 25 लीटर पेट्रोल डाला, तो नाउ क्या हुआ, डीजल का परसेंटेज कम हो गया, फिर उसकी गाड़ी चली, ठीक है। तो एक उसके पास ऑप्शन था, यार जो भी हो, समझ में आ रहा है बेटा? देखो मैं इसलिए सारा कुछ बता रहा हूँ बेटा, आपको ध्यान रहेगा सारी स्टोरी सुनने के बाद किसका क्या यूज है, ठीक है। नेक्स्ट इज लुब्रिकेटिंग ऑयल। लुब्रिकेटिंग ऑयल बेटा कहाँ मिलेगा? साइकिल वाइकिल आप लोग रखते हैं? यस सर, वो फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए। हाँ, देखिए वो मोबिल डालता है ना, मोबिल डालता है ना यस वो, सर, और यस टीवी में यस सर। सर। ऐड आता है ना हाँ सर, कैस्ट्रॉल बॉल का, बियरिंग में डालता है। कैस्ट्रॉल का टीवी में ऐड आता है ना बेटा, कैस्ट्रॉल का, और किसका ऐड आता है, यस सर। और किसका ऐड आता सर है? गल्फ। क्या बोले? गल्फ। गल्फ। अरे सर गल्फ। किसका? गल्फ GULF। गल्फ। गल्फ का ऐड आता है? अच्छा, GULF। हाँ हाँ ठीक है जी, गल्फ का आता है, बिल्कुल सही, ठीक है। तो लुब्रिकेटिंग ऑयल्स आर दोस थिंग्स, दे आर हेवियर। अब पेट्रोल को मैं क्यों नहीं यूज कर सकता हूँ लुब्रिकेटिंग ऑयल में? अच्छा, व्हाई कांट वी यूज वाटर एज अ लुब्रिकेटिंग एजेंट? वाटर इज अ गुड लुब्रिकेटिंग एजेंट, water comes for free, water comes for free, then why can't we use water as a lubricating agent? सर वाटर हम लोग ड्रिंक करते हैं। अरे ड्रिंक करते तो मतलब उसे बेटा ये कोई सर लॉजिक नहीं है। बिकॉज हम लोग ज्यादातर उसी जगह पर लुब्रिकेटिंग ऑयल यूज करते हैं जो ज्यादातर मेटल्स होते हैं, और मेटल्स में अगर वाटर के साथ रिएक्ट ठीक है, करे तो रस्टिंग, वन रीजन इज रस्टिंग रस्टिंग, हो सकता है। वन रीजन इज रस्टिंग, एनी अदर रीजन? अच्छा, why don't we use petrol or kerosene as a lubricating agent? In fact, petrol and kerosene, they are much cheaper than this lubricating oil. Lubricating oil comes for approximately, I think for 4 लीटर वो लोग 1600 रुपीज लेते हैं, तो 400 रुपीज पर लीटर होता है बेटा lubricating oil. This comes for 400 per liter and this is available at 60-70 rupees per liter. So why can't I use diesel as a lubricating agent compared to mobile or engine oil? Sir, we use lubricating oil due to low viscosity. Petrol and diesel, they also have low viscosity. नहीं जानते। नहीं जानते? पेट्रोल कभी हाथ में ट्राई किए डाल के? नो सर। नो ना सर। सर। सर पेट्रोल सर जो है वेपराइज हो जाएगा। वेपराइज हो जाता, हाँ।
बहुत बढ़िया। पेट्रोल इज जस्ट लाइक स्पिरिट या योर सैनिटाइजर। आप हाथ Yes, में sir. That डालोगे। is why it is used for dry cleaning of the clothes. हाँ बेटा, आप मशीन में डालोगे 2 मिनट के बाद वो एवापोरेट कर जाएगा। तो वैसा लुब्रिकेशन का तो कोई फायदा नहीं है ना। आपने अभी डाला साइकिल में, जब तक आप साइकिल के ऊपर बैठे और पेडल आपने चलाया, वो एवापोरेट कर गया, वेपराइज कर गया। तो लुब्रिकेटिंग ऑयल आर दोज which will have lower boiling point, which will not vaporize. So lubricating oil में हम लोग heavier oil use करते हैं, पता है ना, density increases, वही चीज हो रही है। नेक्स्ट, लुब्रिकेटिंग ऑयल में आप लोग घर में जो मस्टर्ड ऑयल होता है ना बेटा, वो भी यूज कर सकते हैं, वो भी यूज कर सकते हैं मस्टर्ड ऑयल। बट इसका मतलब ये नहीं कार में जाके आपने मस्टर्ड ऑयल डाल दिया। कार वगैरह में नहीं, साइकिल वगैरह में मस्टर्ड ऑयल यूज कर सकते हैं, उतना वेयर एंड टेयर नहीं होता है। ठीक है, सर तो वो केरोसिन डाले? डाल सकते हैं, बट बेटा अगेन वेपराइज कर जाएगा ना, क्योंकि आप केरोसिन अभी डालोगे शाम तक गायब हो जाएगा। ठीक है, केरोसिन घर में रहता है एक तो बोतल में, वो तो वेपोराइज नहीं करता। तो डेली डेली हो जाए सर। बॉटल close बंद होता है रहता बेटा, बॉटल बंद होता है बेटा, खोल के रखोगे तो गायब हो जाएगा। सर टाइम लग हो जाता। क्या बेटा? मतलब जो खुला रहने से 2 दिन में एपोरेट हो जाता है, वो मिनिमम 2 महीना तक रहता है, फिर हो जाता है। नहीं बेटा देखो, आप केरोसिन ऑयल यूज कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो, बट ओनली प्रॉब्लम इज अगर आप केरोसिन ऑयल यूज करोगे तो वो विद टाइम, मतलब क्या बोलेंगे कि मतलब 2-3 दिन तक चलेगा आपका साइकिल में, उसके बाद बाईसाइकिल में केरोसिन ऑयल गायब हो जाएगा। हम लोग को हेवियर ऑयल यूज करना है बेटा, समझिए, सच दैट इट विल स्टिक या स्टे फॉर लॉन्गर पीरियड। ठीक है, समझ में आया? Yes, नेक्स्ट sir. इज, जो सबसे सॉलिड होता है दैट इज पैराफिन वैक्स ना। पैराफिन वैक्स में बेटा, इसका आप लोग लिख लेंगे ना, केरोसिन, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल का यूज। यस सर। Yes, sir. पैराफिन वैक्स बेटा एक तो आपका कैंडल्स में यूज होता है, ये तो बट ऑब्वियस है, बट इसके अलावा बेटा जितने भी पेट्रोलियम जेली होता है ना, वाटर पेट्रोलियम जेली, बेसिकली पेट्रोलियम जेली आप देखोगे वैसलीन के ऊपर लिखा रहता है पेट्रोलियम जेली, वैसलीन के ऊपर लिखा रहेगा पेट्रोलियम जेली। यस सर। ठीक है, और बहुत सारे ऑइंटमेंट होते हैं। देखो ऑइंटमेंट क्या होता है इस तरीके से समझिए, सारे की बात नहीं बता रहा हूँ, बट मोस्ट ऑफ द केस में ये आपके सोफ्रामाइसिन वगैरह जो होते हैं ना बेटा, आप इस तरीके से समझिए, उसमें एक छोटा सा टैबलेट लिया गया मेडिसिन का, उसको बहुत पाउडर फॉर्म में बना दिया गया, फिर एक वैसलीन लेकर आए और उस वैसलीन में वो टैबलेट को अच्छे से मिक्स कर दिए। अब वो जो सर मिक्स एक कर, बार फिर से बोलेंगे? एक मेडिसिन का टैबलेट लेकर आए, मान लेते हैं हम लोग कोई भी मेडिसिन का एक टैबलेट, लेट्स से एनी मेडिसिन क्या, पैरासीटामोल, ठीक है, लेट्स से, ठीक है, पैरासीटामोल को टैबलेट ने पाउडर कर दिया और हम लोगों ने 5 रुपीज का वैसलीन खरीद लिया। इस पाउडर को मैंने वैसलीन में अच्छे से मिक्स कर दिया, अब मेरा जो ऑइंटमेंट बन गया दैट विल बी पैरासीटामोल ऑइंटमेंट। तो ऑइंटमेंट में मोस्टली एक वैसलीन जेली होगा और उसके बाद एक टैबलेट ऑफ मेडिसिन मिक्स किया। आपका वॉइस कट क्या आ रहा है? अब तो ठीक आ रहा है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक आ रही है बेटा आवाज? Yes, sir. ये हाँ बेटा, बाकी लोग क्लियर है, समझ में आया बेटा? ऑइंटमेंट कैसे हम लोग बनाते हैं, मोस्ट ऑफ Yes, दी sir. ऑइंटमेंट, ठीक है, मोस्ट ऑफ दी सर ऑइंटमेंट में प्लीज यही होता रिपीट कीजिए, हम नहीं सुन पाए। है बेटा। वैसलीन में ना आपने कोई भी मेडिसिन लिया, लेट्स से आपने वैसलीन में कोई मेडिसिन पैरासीटामोल लिया, उसको पाउडर बनाया और वैसलीन में मिक्स कर दिया, नाउ दिस विल बी कॉल्ड ऑइंटमेंट। अब ये ऑइंटमेंट बन गया। तो मोस्टली ऑइंटमेंट ऐसे ही बनाते हैं, क्लियर है बेटा? मोस्टली, यस सर। ठीक है, तो ये तो हो गया। नेक्स्ट बिटुमेन बेटा, हम लोग को पता है बिटुमेन का यूज कहाँ होगा,
बिटुमेन का यूज होता है रोड्स सरफेसिंग, रोड के ऊपर जो सरफेस होता है वो रोड सरफेस, एंड दे आर ऑल्सो यूज इन पेंट्स। ठीक है, पेंट्स में भी यूज करते हैं इसको, खास करके जो ब्लैक पेंट होता है ना उसमें यूज होता है। ठीक है, ये अभी मन्नू पाल अभी ज्वाइन कर रहा है बेटा। सर सर आपने बोला कि हम लोग पेट्रोल जिसको बोलते हैं बाकी सब जगह में इसको गैसोलीन बोलते हैं। हाँ सर बेटा, बोलिए बोलिए। सर ये जो गैसोलीन तो गैस से थोड़ा सा रिलेटेड होगा कुछ, तो फिर सर उसको पेट्रोलियम को गैस मतलब से रिलेटेड नाम क्यों दिया गया है? नहीं नहीं बेटा, ये नोमेनक्लेचर का अंतर है बेटा, अब्रॉड में इसे गैसोलीन ही बोला जाता है, गैसोलीन बोलते हैं। ठीक है, दिस इज डिफरेंस ऑफ नोमेनक्लेचर। ठीक है, इसमें आपको जाना नहीं है। आप गैसोलीन को माइनस भी कर सकते हैं, इसको मेंशन भी मत कीजिए, पेट्रोल ही लिखिए। ठीक है, ठीक है बेटा। हाँ सर। ठीक है, आज जहाँ तक पढ़ा है उसमें कोई डाउट बेटा? नो सर। नो सर। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सर हाँ बेटा बोलिए। सर अगर एग्जाम में दिया जाएगा कि वाटर इज एन इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स और एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, तो हम लोग इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स लिखेंगे ना? हाँ बेटा, वाटर, फ्रेश वाटर इज एग्जॉस्टिबल बट वाटर इज इनएग्जॉस्टिबल, ये तो यही तो डिस्कस किए थे ना शायद बेटा। यस सर। हाँ, फ्रेश वाटर इज एग्जॉस्टिबल, वाटर इज इनएग्जॉस्टिबल। ठीक है, सर फ्रेश वाटर बेटा, फ्रेश वाटर जो ड्रिंकिंग के लिए यूज करते हैं। सर हाँ बेटा, सर आप बोले थे कि कोल मतलब से बनता है डेड रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन। सर पेट्रोलियम खाली डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल से बनता है, फिर प्लांट से भी बनता है पेट्रोलियम? बेटा मरीन ऑर्गेनिज्म से बनता है, और मरीन में बेटा आपके दोनों इंक्लूड हो जाते हैं। मोस्टली आप मान के चलिए कि मोस्टली आपके डेड एनिमल्स होते हैं ना उसमें, ओशन के अंदर प्लांट्स का तो मतलब बहुत कम है ना डेंसिटी बेटा। यस सर। ओशन से मोस्टली तो बेटा आपके प्लांट्स बहुत कम है, कोरल वगैरह तो बहुत कम है ना, मोस्टली तो फिशेस और वही सब है ना, व्हेल वगैरह है। यस ठीक सर। है, मरीन ऑर्गेनिजम्स लिखना है। ठीक है आपको, ठीक है बेटा, मैं ये वाला क्लास सेंड कर रहा हूँ, इसके बाद बेटा सेकंड क्लास 9th की है। ठीक है, किसी को अगर यस टाइम सर। पास करना है, बाय बाय सर। सर। गुड अरे नाइट। नहीं सुन लीजिए, थैंक यू। किसी को अगर क्लास 9th वाला क्लास अटेंड करना है तो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, किसी का अगर टाइम नहीं कट रहा है लॉकडाउन में तो ऐसे काट सकते हैं। ठीक है बेटा, यस ठीक है, चलिए।